Welcome to Couch Potato. On today's edition of Creators Talk Creation, we have with us Urjita Vani. Hi Urjita, what's up? Yay, hi. And क्या hi हाँ Abhishek. buddies? Yes. Hi, hi, Hi hi. Abhishek. Hi. Yes. So You what's can up? spell my second name, like surname also. I know it's very difficult, but Arragunta, Abhishek Arragunta. It's not Aragunda. I was going to. It's not difficult Yeah. for me. sorry तो कौन सा Yeah. ये मलयाली राइट नहीं no, I'm a Telugu and I'm from Mumbai. अच्छा ओके cool. Mumbai? Sorry Yeah. I just guessed wild guess When did you come to Hyderabad then? हाँ, recently आया था ना, but my whole childhood is in Mumbai. Oh, अच्छा. Sorry. Sorry for that. शुरुआत में ही awkward silence हो गया. So what's up Urjita? कैसा चल रहा है कॉमेडी इन मुंबई राइट नाउ पैंडेमिक टाइम्स में? मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है लाइव वहाँ पे? लाइव तो अभी वापस से चालू होने वाला है. हैबिटेट ने अभी आज ही मैसेज किया था हैबिटेट ने कि अभी नेक्स्ट वीक से चालू करेंगे. नेक्स्ट वीक नहीं, लास्ट वीक से चालू करेंगे अगस्त के. एंड होपफुली वो चलेगा. बाकी दूसरे क्लब्स में तो चालू है. दैट कॉमेडी क्लब चालू है, जे स्पॉट चालू है बांद्रा में. दैट इज ऑल्सो अनदर नाइस रूम. मुंबई में आई डोंट थिंक कहीं और चालू है कि नहीं. ये आई डोंट थिंक सो. लाइक चालू होगा तो भी वो भाईंदर वगैरह वो एरिया में, तो वहाँ पे जहाँ पे मैं जाती नहीं तो उधर का मुझे पता भी नहीं. Okay. तो या बट या मेन जो है ये 3 जगह पे चालू है. दैट कॉमेडी क्लब, हैबिटेट और जे स्पॉट. सही एंड यू रेगुलरली डू ऑनलाइन ओपन माइक्स राइट? हाँ रेगुलरली. वो अडेप्ट करना पड़ा. लाइक इनिशियली आई वाज आल्सो एक्टिंग लाइक कि नहीं ये जूम मैं नहीं जूम कॉमिक, मैं लाइव कॉमिक. ठीक है, मेरे को ऊपर से नीचे तक बदन दिखना बनता है. आई वाज एंड देन आई रियलाइज. सो देन मैं क्लब हाउस पे आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन विद कॉमिक्स एंड देन आई रियलाइज कि जैसे अभी जूम ओपन में एक नया चीज है ना, वैसे वो टाइप है. मतलब कुछ 7-8 साल पहले इंस्टाग्राम भी नई चीज थी. तो जो लोग जिन कॉमिक्स ने इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया पे अडैप्ट नहीं किया ना, सो दे आर जस्ट लाइक दे आर नॉट एनीवेयर राइट नाउ. यू नो व्हाट आई मीन. okay. सो एज एन आर्टिस्ट यू नीड टू कॉन्स्टेंटली अडैप्ट. अगर रील्स बन रहे होगे तो तुमको रील्स बनाना पड़ेगा. हाँ. अगर नया क्लब हाउस पे है तो तुमको करना पड़ेगा. दैट्स यू डोंट थिंक ट्वाइस. जस्ट लाइक जो भी नया चीज आया मार्केट में तुम लपक लो. that's the only way to move ahead. It doesn't matter Yeah. if you're good or bad at it. Like अभी for me मुझे Instagram से ज्यादा क्लब हाउस पसंद है, बट अभी क्लब हाउस नहीं चल रहा है. बट I gave my best. ठीक है, क्लब मयंक को भी पता होगा क्लब हाउस पे मैं मतलब दिन में 24 घंटे मैं 48 बहुत आवर्स बात रहती की है. थी दिन में. बहुत बात की है क्लब हाउस पे. Very, but yeah, that's the only thing that you need to do as an artist. You know, just like keep adapting to whatever new technology, whatever new form of yeah, just keep adapting. डिजिटल भूल गई. कंटेंट किसी भी फॉर्म का. Digital content, yeah, कुछ भी. So, like as far as I Yeah. remember, like last March 2020 से this online Zoom open mics have started. So when you start doing online shows? वही जब ये चालू हुआ था तभी मैंने नया ट्राई किया था. और पहले 3 ओपन माइक्स में मैं लगातार टैंक हुई थी. और मैं पता क्या करती थी, जैसे ही टैंक होने लगती थी ना, वैसे ही मैं ओहो वाईफाई बंद है, क्या करें, व्हाट टू डू. सो अरे गाइस भूल गए क्या, 11 कल्याण इधर तो इंटरनेट आता ही नहीं है. सी यू नेवर. सो आई यूज्ड टू गिव अप लाइक दैट. एंड देन फिर रात भर मेरे को नींद नहीं आती थी कि मैं कितनी हरामी इंसान हूँ यार. सच अ बैड पर्सन. सो देन नहीं फिर या लाइक टैंकिंग इन लाइक मतलब थोड़ा से आई टैंक इन शेम ऑब्वियसली. बट देन बाद में आई रियलाइज किया एंड दैट इज व्हेन आई गिव अप. ऐसे कि जूम मेरे से नहीं होगा. बट देन वो रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, आई नीड टू अडैप्ट टू इट. आई कांट, क्योंकि पता नहीं ना पैंडेमिक और कितना लंबा चलेगा. कहीं पे तो करियर बनाना चाहिए ना यार. अगले 3-4 साल और तो जाते हुए नहीं दिख रहा मेरे को पैंडेमिक. मतलब एग्जैक्टली थोड़ा ना थोड़ा रहेगा ही वो. तो वही इसलिए जूम पे देन आई स्टार्टेड. एंड देन आई रियलाइज कि जूम के लिए मेरे को अलग टाइप के जोक्स लिखने पड़ेंगे. बिकॉज इन माई लाइव शोज आई रिलाई हेवीली ऑन क्राउड वर्क एंड लाइक मैं थोड़े बॉडी मूवमेंट्स थोड़ा ऐसे, ये ऐसा नहीं कि मतलब एकदम ऐसे वो टाइप कॉमेडी करूँगी बॉडी वैसा नहीं. सॉरी नाम बीप कर देना. बट वैसा नहीं. बट इट्स जस्ट दैट मैं थोड़ा अपनी लाइफ काफी एनर्जेटिक रहती हूँ स्टेज पे. तो उसके ऊपर मैं काफी रिलाई करती थी. एंड यहाँ पे सब ऐसे वो कंस्ट्रक्ट हो गया है. यू कांट रियली डू एनीथिंग मच. सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग क्रिस्पर जोक्स एंड दैट हैज एक्चुअली हेल्प्ड माय कॉमेडी राइटिंग. लाइक माय जोक्स हैव बिकम मच बेटर नाउ. That's what I feel. So yeah. Nice. But एक बात बताएं आप उर्जिता, बुलशिट कॉमेडी क्लब से आपको क्या दुश्मनी?
सॉरी बुलशिट कॉमेडी से क्या है? मैं कह रहा हूँ actually we are co-founders for Bullshit Comedy Club, so we didn't like 2 बार पोस्टर में डाला बट यू डिड शो show up. So ओह इसलिए यार हाँ, वो लास्ट वाला सो सॉरी, मैं उसी के लिए बोलने वाली थी कि यार एक तो वो बुलशिट वाला जो है बुलशिट कॉमेडी क्लब, आई डोंट नो उसका वो रिक्वेस्ट में आया अदर्स इनबॉक्स में, एंड आई वाज वेटिंग कि पर्सनल में कोई मयांक या कोई तो टेक्स्ट करेगा और नहीं आया, और देन इट वाज लाइक टू लेट, तो मैं सो गया एंड दूसरे दिन मैंने देखा कि फक Oh, अदर्स इनबॉक्स shit. में आया था उसका लिंक, सो आई वाज लाइक अरे Oh. यार फक, सो हाँ, ये मेरे साथ एक्चुअली अरे वी Okay, थॉट okay. दैट यू विल कम बिकॉज मतलब एक बार बात हो गया इनबॉक्स में चले गए फिर तो देख ही लोगे वाला सीन होता है ना, सो ग्रुप बन के क्योंकि जाता है लिंक। बुलशिट का वो अदर्स में आया था बिकॉज़ आई डोंट फॉलो बुलशिट, दैट्स व्हाई। नो वरीज, वो फिर उधर से ही स्पॉट रहता दे है। देंगे। फिर से प्लीज आई विल ओनली कोऑर्डिनेट बेस्ट, या नहीं बट मैं या कर दिस लेती दिस हूँ। विल बी एडिटेड आउट, दिस वाज जस्ट लाइक टू पता चला मयंक बोला कि बस यही पूछने के लिए हमने ये एपिसोड किया था कि आप क्यों नहीं आए। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में, तुम क्यों नहीं आए? नहीं एक्चुअली ठुकरा के हमारा प्यार। मेरा YouTube पे वीडियो देखेगी। बट नहीं यार मतलब दिस वाज जस्ट टू पुल योर लेग, क्योंकि टॉपिक है नहीं तो कोई भी रैंडम डिस्कशन से चालू करना होता है। but Anyway. yeah, like तू जा रहा है? You ask or should I ask? You ask. Like how did you start comedy, and also you're a writer as well, so how does this journey start for you? सो राइटर तो मैं माँ के पेट से हूँ, आई एम किडिंग। सो कॉमेडी का मैं एक्सीडेंटली चालू हुआ था मेरा। मुझे एक्चुअली मैं जब कॉलेज में थी ना तो मेरे को इवेंट मैनेजमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट था, ठीक है, एंड साइड नोट आई ऑब्वियसली सक्ड एट इट, इसलिए आई एम नॉट डूइंग इट एनीमोर। आई वाज द वर्स्ट इवेंट मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ इवेंट मैनेजर्स। मेरे को जिन लोगों ने एम्प्लॉय किया था मैं उनको तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ उनकी। आई एम सो सॉरी यू ट्रस्टेड मी। तो क्या हुआ था कि एंड मेरा एक फ्रेंड है क्रिस्टोफर बेरेटो, ही इज आल्सो अ कॉमिक, तो उसका रिसेंटली मैंने ऐसी लिटरली दिस इज व्हाट हैपेंड, ओके, मैं फेसबुक पे रात के 2 बजे स्क्रॉल कर रही थी और मैंने देखा कि ही लेफ्ट अनऑफिशियल रैटेटूई, एक इवेंट जिसका बायो में लिखा था इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि उन्होंने गलती से लिखा था पर मैंने वो पकड़ लिया, इट्स अ कॉमेडी कंपनी। मैं गई वहां पे and I was like कि oh yeah this sounds like a nice event management company, oh yeah यहाँ पे थिएटर भी होता है, कॉमेडी भी होती है, oh wow क्या बात है। so थिएटर मैंने क्यों देखा, because वो जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो में करते थे तभी, और वहाँ पे it is a known theater venue, like अगर तुम मुंबई में, yeah, so you're from Mumbai right Mayank? Yes. Abhishek is. I'm from Mumbai. Abhishek is from Mumbai, yeah, I know people from Mumbai. so no you that's said why I know Mumbai. Hyderabad no Abhishek? नहीं मतलब ये मुंबई में पला बड़ा है, हैदराबाद में अभी रहता है जॉब के लिए। काम कर रहा अच्छा है। अच्छा ओके ओके यार, I am from sorry, विशाखापट्टनम। हाँ। अच्छा ओके, तो हाँ सो तो इसलिए आई वाज थिंकिंग कि अच्छा ये काफी इवेंट्स मैनेज करते तो उनको मेल भेज के देखते, तो मैंने रात के 3 बजे उनको मेल भेजा। कॉलेज के बच्चे अकल वकल होती नहीं है, वो तो शुक्र मानो इमोजी नहीं डाला मैंने ईमेल, बहुत अच्छे से लिखा मैंने, तो ये मैंने मेल भेजा एंड उनका 4 बजे रिप्लाई आ भी गया। मैंने बोला ले ये भी मेल ले, इनका कुछ काम बंदा होता है कि 4 बजे रिप्लाई कर रहे हैं। so anyway तो दे रिप्लाई एंड दे सेड कांटेक्ट अस ऑन दिस नंबर, तो देन मैंने कांटेक्ट किया और मैं गई वहां पे, एंड देन जिया सेठी हु इज आल्सो अ कॉमिक, शी रन्स या कॉमेडी Comedy लैडर। वो Ladder. तभी कॉमेडी लैडर, वो तभी अनऑफिशियल रैटेटूई था, अभी कॉमेडी लैडर हुआ है, एंड Oh, देन अच्छा। शी कॉल्ड शी कॉल्ड मी, मैं बैंड्रा में उससे मिलने गई एंड उसने बोला कि यहाँ पे आजा, देन इंटर्न विद अस उसको, एंड एट दैट टाइम उनको ऐसे भी फीमेल इंटर्न चाहिए थी बिकॉज सबके सब लॉन्डे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमेडी सीन 4 years ago, हाँ, I was Yeah, about yeah. to ask तो the यू कैन timeline. इमेजिन कोई लड़की नहीं थी तभी, ऑलमोस्ट कोई लड़कियां थी ही नहीं कॉमेडी सीन में। तो देन शी वाज लाइक या इंटर्न करने आ जाओ, एंड देन 2-3 सवाल पूछे मुझसे उसने, एंड आई कुड सी दैट शी वाज रियली ईगर टू गेट मी ऑन बोर्ड, एंड शी वाज लाइक ओके कूल, हमारे शोज चालू होते हैं 8 बजे और खत्म होते हैं 11 बजे तक। मैंने बोला ओह वाओ, मतलब मेरे को मैं लेती हूँ कल्याण में, मेरे को लगेगा 1-1.5 घंटा, तो उधर ही मैंने उसको हाँ बोल दिया। मम्मी को बोला हेलो मम्मी, हाँ लेट होने वाला है, क्यों? क्योंकि करियर बनाना है, बाय। सो देन मैंने जब भी वो शो अटेंड किया, इट वाज द फर्स्ट एवर कॉमेडी शो, मैंने कभी लाइव शो जिंदगी में अटेंड किया ही नहीं था Right. किसी का भी।
तो वो ओपन माइक था जिसमें मैंने प्रशस्ति को पहली बार देखा। Okay. प्रशस्ति प्रशस्ति उन्नति सिंह। माफतिया, प्रशस्ति सिंह या तो प्रशस्ति उन्नति ये लोग को मैंने देखा पहली बार। एंड देन आफ्टर अ मंथ ऑफ इंटर्निंग विद जिया आई रियलाइज कि यार सो द थिंग इज कि मैं कॉमेडी राइटिंग हमेशा से करती थी। आई हैड रिटन कॉमेडी प्लेज इन माय कॉलेज, मेरे सारे प्लेज कॉमेडी होते थे। एक बार तो ड्रामेटिक करना था, उसमें भी मैंने कॉमेडी घुसा दिया था क्योंकि मुझे लगा कि यार व्हाई नॉट, चल रहा है, सब हंस रहे हैं कॉलेज वाले तो सही है। So then I was like, जिया ने मुझे 2-3 बार बोला, do you want to get on stage, do you want to get on stage, and I was like कि चल इतना बोल रही है तो कर ही देती हूँ। तो I went on stage and पहली बार गई and that was the biggest mistake of my life because I killed it that night. Oh And I was wow! like, मेरे को ये चाहिए। And then Wow. उसके बाद पता है वो सेट कौन सा था? कौन I am सा? so middle class, इसके ऊपर मैंने सेट लिखा था। Wow. तो अच्छा नहीं ऑडियंस में, वरना इंटर्न रख लेता आपने खुद। So then it was about कि I'm so middle class that I think Zara is a girl's name and Chanel is the misspelling of the word channel. ऐसे मैंने back to back punchlines लिखे थे, ठीक है। वो किल किए उस रात। And then so You got उसके addicted. बाद- Yeah, and then उसके बाद पूरे 3 रात में टैंक हुई वही सेम सेट के साथ। And so because I was interning with Jia, तो इसलिए मुझे फ्री में स्पॉट्स करने मिल रहे थे, right? And then I was like, मैंने दो महीना उसके वहाँ पे किया स्पॉट्स, and then I started exploring other venues. And then one by one मेरे को ओपन स्पॉट्स मिलने लगे अलग अलग वेन्यूज में। मेरा ये था कि मेरे को यार स्पॉट करने के लिए मेरे को 150 रुपए देना नहीं है। मैं स्पॉट मैं बेचारी स्टूडेंट, मैं खुद, मेरा एक हफ्ते का जो है मेरा बजट 150 रुपए का होता है, मैं नहीं देने वाली स्पॉट्स के लिए इतने पैसे, ठीक है। सो आई वाज लाइक कि नहीं, मैं अपना बेस्ट सेट लेके हर जगह जाऊंगी और ओपन स्पॉट मैं तो मुझे इनिशियली खुद से ही प्रोड्यूसर्स बोलते थे इफ यू वांट एन ओपन स्पॉट वी विल गिव इट टू यू। But it was like 4 years back, ना अभी मतलब 4 years back, yeah. So 2016? 17. No, this was 17, yeah. Okay, 2017 अगस्त के बाद तब का Okay, टाइम था ये। So then मैं ओपन स्पॉट मिलने लग गए मुझे and then after I was sure कि यार अभी काफी जगहों पे ओपन स्पॉट्स मिल रहे हैं, then I left Jia's job। मतलब 6 महीने हो गए थे तभी, because like within a month I had started working over there not for the event management because मेरे को कुर्सी लगाने नहीं आती थी यार, इतनी बकवास इवेंट मैनेजर। तो नहीं, then I left Jia's। 6 महीना हो गया and I think she should have fired me before that only। I think मतलब I don't know why अब तक मुझे पता नहीं उसने क्यों रखा हुआ था। मैं होती तो मैं आधे दिन में फायर कर देती अपने आप को। नहीं, I'm obviously exaggerating, इतनी भी बुरी नहीं थी, ठीक है मैं। तो But did you learn anything during intern? Like कुछ तो सीखा रहेगा ना out of that? as in like event management का? Not event management, Production. but producers का, हाँ, the production part हाँ, of प्रोड्यूसर ये कि मैंने ये सीखा था कि अगर कोई कॉमिक तुमसे पूछे कि स्पॉट मिल सकता है क्या, so you say I'll get back to you। एंड हाँ, और क्या कि मतलब मैंने और टू बी ऑनेस्ट ये सीखा था जिया के दोस्त कौन है और उस जिया को कौन पसंद नहीं है। मैंने ये सीखा था। Nice. काफी insider but yeah. information. But on a serious Yeah. note, हाँ. like did you learn anything? Like obviously कुछ तो सीखा रहेगा ना, the production Yeah, part dude, of it. stage time के बारे में काफी सीखने को मिला। And in terms of comedy, in terms of production, I can't really think of anything। मतलब यार टाइम से आना होता है और कौन से लोग, कौन से कॉमिक्स की ऑडियंस कैसी होती है, ये हाँ, सब तो that सीखने part. मिला ऊपर से। लाइक ऑब्वियसली दूसरी चीजें भी होंगी, लाइक द थिंग इज कि आई वाज अराउंड द कल्चर ऑफ कॉमेडी बिफोर आई एक्टिवली गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई थिंक दैट वाज द लाइक नाइसेस्ट थिंग अबाउट बीइंग एन इंटर्न। एंड ऑल्सो अनदर थिंग इज कि द थिंग इज कि बिकॉज तुमको ओपन माइक करने के लिए हर जगह पैसे लगते हैं, तो यहाँ पे मुझे पैसे नहीं देने पड़े थे फॉर द फर्स्ट 6 months। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। लाइक यही मैं सबको बोलती हूँ कि यार ये मेरा प्रिविलेज था कि आई कुड इंटर्न एट दैट टाइम बिकॉज आई वाज स्टिल इन कॉलेज। I could intern and इसलिए I did not have to pay for spots, but like not everybody has this privilege, even though I still worked for it, but then I still had that privilege that I could work while I was still in college and मेरे को क्या 3000 मिलते थे per month उसके। ठीक है यार, मतलब खर्चा निकल जाता है एटलीस्ट।
एग्जैक्टली सो या मतलब मनी मैनेजमेंट एंड ऑल वो पूरा जो होता है मतलब हार्ड वर्क कैसे हसल वगैरह कैसे करना होता है वो सब मुझे उसकी वजह से सीखने मिला बिकॉज लाइक कॉलेज करती थी एंड कॉलेज के बाद आई रिमेम्बर मेरा कॉलेज 2 बजे खत्म होता था बट शोज तो 8 बजे होते थे 2 से 8 में क्या करेंगे तो मैं स्टारबक्स सीसीडी कोई भी अड्डा छोड़ा नहीं मैंने बोला हर जगह जाके अपन करेंगे प्रैक्टिस लिखती थी मैं आई यूज्ड टू डू रैंडम शिट लाइक कॉलेज में भी काफी टाइम मैं स्पेंड करती थी जितना टाइम until the वॉचमैन यूज्ड टू से मैडम बस कीजिए इतना पढ़ाई मत कीजिए आईपीएस हो जाओगे पढ़ाई निकलिए मैडम हमको घर जाना है मैं उतना फिर वो पूरा दिन वो बाहर रहना so yeah that content उठा रही थी मतलब basically yeah I was like constant I was very outgoing at that time अभी तो मैं 2 घंटा बाहर निकल जाऊँ मैं होती बस एसी चाहिए अभी मैं फुल नाजुक परी हो गई है मैंने बोला नहीं अभी नहीं घूम सकती मैं सबका यही हाल है यार अभी पैंडेमिक की वजह से तो और ज्यादा एसी का लत लग गया साला exactly and laziness एसी नहीं भी होगा तो भी लाइक आई जस्ट नीड टू बी इंडोर्स आई कांट जस्ट लाइक ऐसे रोम आउटसाइड अभी पैंडेमिक के टाइम मेरा वो स्ट्रीट स्मार्टनेस जितना था वो भी चला गया है दैट इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर बट या लाइक वो तो काफी सीखने मिला है प्रोडक्शन के बारे में जिया से काफी आई एक्चुअली डोंट नो लाइक व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू आस्क मी प्रोडक्शन एज इन कॉमेडी प्रोडक्शन के बारे में क्या कॉमेडी प्रोडक्शन के बारे में हाँ like exact that was like I answered yeah you answered the question yeah like otherwise वो वीडियो वगैरह कैसे बनाते हैं ये सब तो अभी भी मुझे सीखना बाकी है अब अभी भी उसके मैंने खुद का वीडियो नहीं बनवाया अब तक so that I still have to learn वो अलग पूरा ball game yeah it's another ball game हाँ right damn so 4 years into comedy what do you think about the fact that a lot of people out there stereotype the female part of the Indian comedy scene as ki they only do sex jokes and relationship jokes and breakup jokes and shit like that and then they move on like to the next mic ये एक stereotype बना हुआ है and recently भी एक scene हुआ था मेरे दोस्त के साथ कि like उसने story पे डाला था कि what do you mean by female comics do this and then इसने male comics का एक rant डाला in response to that एंड फिर जिस बंदे ने बोला था ही वॉज लाइक कि कॉमेडियंस से दैट कॉमेडी मतलब जोक्स को ज़्यादा सीरियसली लेके ऑफेंड नहीं होना चाहिए एंड देन गेट ऑफेंडेड देमसेल्व्स बट द प्रॉब्लम वाज उसने स्टोरी पे सिर्फ एक टेक्स्ट डाला था तो उसमें किसी को एक्सप्रेशन थोड़ी पता चलता है यार तुम्हारे टेक्स्ट का कि तुम्हारा व्हाट वाज द इंटेंट बिहाइंड इट पीपल विल थिंक इट्स एन ओपिनियन अनलेस एंड अनटिल you literally put हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले song with it तब तक serious ही समझेंगे यार लोग उस opinion को तो this is I think a very broad stereotype जो लोग use करते हैं and a lot of male comics do this कि even in their sets they use it कि यार female comics को तो और कुछ काम ही नहीं है like या तो बॉडी यार ये मेल कॉमिक्स ये वाले जो है ये सिर्फ जूम तक ही सीमित है सिर्फ लाइक दे आर नॉट दे हैवंट बीन टू एक्चुअल ओपन माइक्स हां आई सपोज एंड आल्सो अनदर थिंग इज कि जो लोग बोलते हैं कि फीमेल कॉमिक्स फनी नहीं होते दीस गाइस आर नेवर गोइंग टू हायर मी एनीवे सो व्हाई बॉदर आई मीन right but like on the contrary part of it like I've seen your show I've seen your writing like from the normal jokes you slip into the dark mode and बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि एकदम डार्क जा रही है तो how do you do that and that's very a different kind of comedy that I've watched like मुझे भी नहीं पता था मैं करती हूँ मुझे पता चल रहा है ये this guy has the eagle eye for dark comedy मतलब कर दिया किसी ने अगर तो ये नोटिस ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता इस बंदे का oh nice yes I like dark comedy so when I saw your show I was like oh भाई साहब एक से एक भारी जोक मतलब बाद में second half was like full dark so I was like मस्त है तो how did you write that and how did you come across कि कैसे करना है वो observations कैसे किए थे उसके ऊपर so मेरा ये सोचती नहीं कि डार्क लिखना है क्या लिखना है ऑब्जर्वेशन लिखना है कुछ ऐसा मैं सोचती नहीं मेरा बस ये ना आई थिंक बिस्वा ने कहीं पे तो बोला था और बिस्वा ने भी किसी और का ही कोट बोला था लाइक आई डोंट रिमेम्बर व्हिच कॉमिक हैड सेड दिस इफ यू कांट बी फनी बी इंटरेस्टिंग so that's how I start off like writing all my sets कि सब सेट तुम देखोगे तुमको फनी भी नहीं लगेगा ना तो भी इंटरेस्टिंग लगेंगे सब टॉपिक्स ही वैसे होते हैं that is true
So you said yes very passionately. You're like, yes, funny नहीं है, interesting है. That's what. No, not that. I'm kidding, It's very interesting, but Yeah. that I So love that's it. so मेरा वो मैं हमेशा मैं ये करती हूँ कि यार interesting होना चाहिए. It should be like I aim for premises जो अब तक किसी ने नहीं किए. ठीक है, ये तो पहला aim यही रहता है. And if I can't do that, then I do interesting. Right. And then आता है funny. So मेरे लिए ये ऐसे तीन ऑर्डर में कि एक तो very very unique premise और second वाला interesting and then funny. So like अभी for example मेरा एक babies के ऊपर, I don't know if you have heard this set, babies, you have heard babies वाला. So babies का जो babies का premise it's very like about babies. Simple, So like yes. simple, but उसका जो thought है कि like you know जैसा एक उसका लाइन है कि क्या था उसका लाइन कि basically it's about how you fuck I forgot that joke. It's been long since I did it. ठीक है ये वाला पार्ट काट देना नहीं ठीक है चलेगा. It's basically about like you know तुम जब भी babies are so disgusting that when you get pregnant your body's first reaction is to puke. That's Yes. It's such a simple observation. It's right there and I was surprised कि अब तक किसी ने भी ये notice नहीं किया है. So like I love it when I crack this joke. I love to see the look on comedians' faces because they go, oh fuck, why didn't I think of this before? And literally ये हर एक शो में record break है. मैंने जिस भी शो में किया उस शो के बाद minimum एक comic ने तो मुझे आके बोला ही था कि fuck, how did you think of this and I did not think of this? I was like yes. यही होता है जब तुमको दिन में 24 घंटे फ्री मिलते हैं. बट यार ऐसा मेरा ये कि यार ऐसा प्रेमिस ये करना है जिसको अब तक किसी ने नहीं किया है एंड एक या तो रेगुलर प्रेमिस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के बोलो क्योंकि मेरा क्या ना कि मुझे मेरा एक है कि मुझे ना आई डोंट वांट माय प्रेमिसेस टू ओवरलैप विद एनीबॉडी एल्सेस जोक. तो मेरा वो हमेशा से ही रहा कि मेरे को अब तक एक भी कॉमिक के साथ मेरा कुछ भी ओवरलैप नहीं हुआ है. बस एक बार हुआ था लाइक देयर वाज दिस वन बहुत पहले ईयर में एक पन था मैंने डिक थाना पे किया था जिसमें ऑब्वियस सच एन ऑब्वियस पन लाइक वो उसके अराउंड सो द पन वाज नॉट द जोक. पूरा मेरा एक सेट था ठीक है वो भी डार्क ही था उसके ऊपर करती थी मैं. देयर वाज सम अदर कॉमिक आंचल अग्रवाल उसके साथ वो ओवरलैप हुआ था. उसने भी डिक थाना पे ट्वीट किया था. So that was the only time like this overlap happened. Otherwise ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं मेरा. I was like कि नहीं यार नहीं मेरे को वो कट चाहिए नहीं मेरे को कि like तेरा जोक सेम है मेरा जोक सेम है like अबे यार तूने भी ओला पे किया अबे यार तूने भी ओला पे किया फिर तीसरा कॉमिक बोलेगा अबे यार ये तो 2015 में अतुल खत्री ने किया था. You know I never want to have that conversation with anyone. इसलिए मैं ऐसे ही premises रखती हूँ जो किसी ने किए नहीं रहेंगे. Like I try to. But yeah. But like, is it difficult then? वैसे premises ढूंढना and then making observations. नहीं, so the thing is कि फिर अगर कोई done to death premise होगा तो मुझे खुद को मजा नहीं आता है लिखने पे. So फिर मेरा वो दिमाग वैसी ही जोन में जाता है फिर. And now it's मेरा कैसा है कि रोज में नहीं बैठती लिखने के लिए. It's like कोई कुछ thought आया, inspiration आया, then I just start writing. Connection error I think. Yeah, wait करते हैं. कल्याणी में एक्चुअली इंटरनेट नहीं आता है. हेलो कल्याण में एक्चुअली इंटरनेट नहीं आता है. I just said that. नहीं वेट माय इंटरनेट इज अनस्टेबल. मैं हॉटस्पॉट ट्राई करती हूँ. या अभी आ रहा है वैसे तो. हाँ पर ये शायद वापस जा सकता है. I just Guys, कल्याणी में इंटरनेट आता जाता रहता है. It's not that Rujita is unfunny. It's actually a genuine problem, as you can see again. Yes. Hello. हाँ Yes. अभी ठीक है ना. हाँ. All good. मैं बोल रही थी कि यार तुम लोग को ये नहीं लग रहा चाहिए कि यहाँ पे तो टैंक नहीं हो रही थी अब क्यों इंटरनेट बंद हो गया. मैं वही बोला कि guys उर्जिता अनफनी नहीं है. It's actually internet नहीं आता. ये सच में इंटरनेट प्रॉब्लम था. But yeah. Right. हाँ. अच्छा. Corporate job अभी तक नहीं किया है ना? Like you haven't done a corporate नहीं. job. So I'll tell you a little about my writing. तुम लोग को अगर writing के बारे में तुमने पूछा था, I'll just We have like not tell you. explored the writer's part. So writing का कैसे कि मैंने एक साल मैंने internship करनी थी मुझे कहीं पे तो पहले कॉलेज जैसे ही खत्म हुआ वैसे.
तो मैंने फिर ट्वीट डाल दिया कि मेरे को आई एम अ राइटर एंड ऐसा वैसा, और मैंने कुछ अच्छे से फ्रेम किया था उसको। या ट्वीट डाला मैंने, मेरे को चाहिए भाई लोग इंटर्नशिप, ठीक है, कॉमेडी में। And then many people retweeted it, surprisingly. And I was like, okay, cool. And then Popexo का जो head है, head of video writing, he got in touch with me. He like send me your resume, work samples and all. And then मैंने भेजा, and then मुझे internship मिल भी गई. But मैंने जो भी दूसरों को बताती थी, उनको पता ऐसे कैसे Twitter के through मिल गई. I don't know, dude. Because यही मैंने जब भी comedy like writing work के लिए 2 साल बाद जब भी किया freelance work के लिए, तभी कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसा नहीं, फिर बाद में मेरा ही आई डोंट नो, मे बी इट वाज लाइक द टाइम वाज रियली नाइस एट दैट टाइम, द स्टार्स वर अलाइंड कि ट्विटर के थ्रू मिल गया। तो देन वो इंटर्नशिप मिला 1 महीना का, एंड लाइक वो वन मंथ का इंटर्नशिप है, एंड उसके बाद उन्होंने जॉब ऑफर कर दी। एंड देन फॉर लाइक 1 whole year आई वर्कड एट Popexo एज अ कॉमेडी एंड लाइफस्टाइल स्क्रिप्ट राइटर। आई डोंट नो तुमने Popexo कॉमेडी एंड लाइफस्टाइल स्क्रिप्ट राइटर, या एग्जैक्टली टाइटल मैन, आई विल आल्सो अप्लाई। आई नो राइट। So you're also applied at Popexo? No, I will. I should, Achha, because I also want to do something in comedy writing and stuff like that. But unfortunately, I'm stuck in a digital marketing company. I'll have to edit this out. Sorry, sir. But yeah, I actually want to make a career in writing and stuff like that, because I write comic books and all. तो मेरा वैसा scene है nice. थोड़ा। Hey, nice. You should get in touch with Sumit. एक बकर मैक्स करके एक है कॉमिक कंपनी, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट। Okay. सो यू कैन गेट इन टच विद देम। वो भी काफी अच्छे कॉमिक्स बनाते हैं। उनका मोस्टली पॉलिटिकल रहता है, पॉलिटिकल कमेंट्री, बट इट्स डैम फनी। तो या है, ट्विटर पे है, बकर मैक्स करके है। Yeah, you were saying about your journey. Popexo, या तो 1 साल वहाँ पे काम किया। Popexo के वीडियोस मतलब थोड़े आइडिया जोन में होते हैं, लाइक मतलब वेरी सिंपल यूट्यूब, मतलब हम उसकी ऑडियंस नहीं है, लाइक दैट्स द बेस्ट वे आई कुड डिस्क्राइब इट। तो बट या इट वाज फन, लाइक मैं काफी ज्यादा चीजें सीखी कॉमेडी राइटिंग के बारे में, एंड जस्ट लाइक राइटिंग के बारे में इन जनरल, बिकॉज यू नो व्हेन यू लाइक यू नो ये कोई नहीं बताता यार तुमको। आई एम रियली सरप्राइज कि यार ये किसी राइटर को कोई बताता क्यों नहीं, कि व्हेन यू स्टार्ट ऑफ ना एज अ राइटर, तो काफी ज्यादा टेक्निकल चीजें होती है जो तुमको पता नहीं होती, लाइक स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, अलग अलग शोज के लिए अलग अलग स्केचेस के लिए कैसे लिखते हैं, एंड ऑल्सो डूड ग्रामर, लाइक द काइंड ऑफ ग्रामर यू नीड टू यूज फॉर वीडियो स्क्रिप्ट्स इज वे डिफरेंट फ्रॉम द ग्रामर यू यूज फॉर एडिटोरियल्स। मतलब जो राइटअप्स आर्टिकल्स होते हैं काफी ज्यादा अलग होता है, लाइक यू नीड टू यूज शॉर्टर क्रिस्पियर सेंटेंसेस। तो क्रिस्पर सेंटेंसेस, नॉट क्रिस्पियर। ये देखो राइटर है, कर दी खराबी है। So even I am still learning. Yeah. And also another thing is that you like if ever at any point you feel कि यार मेरा तो ग्रामर इतना खराब है, मैं तो स्पेलिंग्स इतने खराब है, फिर भी मैं कैसे राइटर, हाउ कैन आई बी राइटर? हाँ, that question. You are not a writer because तुम्हारा ग्रामर वगैरह सही है, although that is also important. But it's just that you are a writer because तुम्हारे पास ideas है. Right. Like Okay. ग्रामर तो शशि थरूर का भी सही है, ठीक है। So it's so never ever feel ऐसे sad about the fact कि यार तुम्हारा वो क्या अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, फिर भी कैसे आइडियाज है तो फिर यार तुम कर लोगे, ये बाकी की चीजें मैनेज हो जाती है। So you should not be a grammar Nazi. Yeah, and you should not be you should not be afraid of grammar Nazis. In fact मुझे पसंद आता है कि कोई अगर मेरा ग्रामर करेक्ट करे तो हाँ यार और 4 लोगों में बेइज्जती होने से बेटर है कि यार एक जन के सामने हो जाए। सही है यार। लाइक आई हैव बीन रियली फॉर्चुनेट कि मेरे को ऐसे कुछ 2-3 सीनियर राइटर्स, काफी ज्यादा सीनियर राइटर्स मिले, बट ऐसे सीनियर राइटर्स मिले हु हैव बीन लाइक रियली ऑनेस्ट विद मी कि उर्जिता थोड़ा तेरा तू अच्छे से वापस दूसरी बार पढ़ के स्पेल चेक करके अपना सबमिट किया कर, ये ऐसे यूज नहीं होता सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस में ये वर्ड यूज नहीं होता, क्या कर रही है? सो यू नो ऐसे लिटिल चीजें होती है। And like as an engineer, I just want to know कि how is the work pressure and like how's the deadline time, कैसा रहता है? Is it deadlines तो यार होते ही है, मतलब Popexo, हाँ sorry Popexo के बाद I started freelancing and I worked on a bunch of projects, like I worked with Netflix, Amazon, just showing off casually, Netflix, Amazon, Flipkart. That's pretty impressive. Okay.
Yeah, but for me it's still not enough. I'm like यार because you know like ये So थोड़ा you've written deep for जा रही हूँ. you've written for shows और YouTube पे जो content आता है वो उसके लिए सब Oh, wow. shows लिखे हैं, YouTube shows पे भी content लिखे हैं लिखा कौन है. से shows लिखे हैं उर्जिता Netflix पे हमने Netflix YouTube का एक show है, the brand new show. It's a sketch comedy show. We were trying to be SNL. Oh, okay. Yeah, it did not get I've renewed seen for it. season 2. So yeah. yeah. Because Netflix realized कि why pay the entire crew for 1 million views when you can just pay Tanmay Bhatt to make reaction Tanmay videos. reacts yes Smart move by the marketer, but hey, Yeah. you might be like increasing the channel's revenue, but in the long run, कोई इज्जत भी करेगा ठीक है ये वाले content. I'm kidding, Tanmay. I love you. Internship दे दो. तन्मय ने अगर ये देख लिया ना तो फिर तो क्या ही है यार मतलब 500 सब्सक्राइबर्स है हमारे, उसमें से भी देख लिया तो भाई अलग ही लेवल है. बढ़ेगा बढ़ेगा भाई बढ़ेगा Yeah. जस्ट फ्लेक्सिंग ऑस्ट्रेलियन बैंड आने वाला है गाइस नेक्स्ट वीक सॉरी नेक्स्ट ओहो. मंथ मैं भी Nice. फ्लेक्स मेरे पास भी है थोड़ा फ्लेक्स करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है सही है, थोड़ा सही है. थोड़ा. But like Nice. हाँ. freelancing, how does it work? Like, you have to go and apply, or do people approach you? So, what's the process in writing, especially? So हर एक जन का अलग अलग प्रोसेस होता है. इन माई केस आई हैड ऑलरेडी वर्क विद अ बंच ऑफ राइटर्स. एक दो राइटर्स के साथ मैंने ऑलरेडी काम किया था व्हाइल आई वाज स्टिल वर्किंग एट पॉपिक्सो. एंड देन वहां से लाइक दे लाइक सजेस्टेड माय नेम फॉर अदर बिगर प्रोजेक्ट्स. लाइक मेरा ब्रांड न्यू शो वाज द फर्स्ट गिग दैट आई डिड आफ्टर पॉपिक्सो. उसी के लिए एक्चुअली मैंने पॉपिक्स से छोड़ा था. आई वाज लाइक यार छोड़ो बाय जा रही हूं. आई एम किडिंग, आई डिड नॉट लीव पॉपिक्सो फॉर दैट शो. इट्स जस्ट दैट सैचुरेशन आ गया था. आई रियलाइज कि यार अभी और सीखने को नहीं है यहाँ पे. Yeah. So then I left Popix, and then that to Netflix to brand new show की वजह से I met other writers like Adhiraj Singh, Supriya Joshi, Aman, Devanshi, and Dhruv Deshpande I already knew, and so because of them फिर उन लोग के अलग अलग projects में I started getting involved. तो ऐसे you know ऐसे करके अलग अलग जगहों पे तुम काम करने लगते हो. And then if your work is good, then you eventually get like other projects also. मतलब resume तगड़ा है basically. हाँ. Resume तगड़ा है. That's what you're telling. नहीं तगड़ा as in like यार अभी भी प्रोजेक्ट्स वगैरह कर लिए, बट आई स्टिल फील दैट आई एम नॉट लाइक मैं अब तक वहाँ पहुंची नहीं बिकॉज आई एम नॉट एन इररिप्लेसेबल राइटर. Okay. You know what I mean? Like I have like I get people to approach me because मैंने काम किया है already काफी लोगों के साथ, but I'm still not irreplaceable. Sorry, I am still replaceable. Replaceable, yeah. I'm still very replaceable. That's because I am still working for the system. You know what I mean? Like, right yeah want to become like you know ऐसा तुमको अपना place ऐसे cement करना होगा राइटिंग इंडस्ट्री में, तो you need the system to work for you. हाँ, yeah. I'm still working for the system कि like उनको राइटर चाहिए और वो कितने लोगों को जानते हैं. I am one of the people. कल को उनका और बेस बढ़ेगा और मेरे जैसे लोग होंगे. So they can easily go for somebody else who charge them less. तो then फिर मैं फिर किसके पास जाऊँ? You know what I mean? So इसलिए I won't still call this कि यार I am at a nice stable place right now. No writer is at a stable place until you have an identity of your own. And जब तक तुम irreplaceable नहीं बन जाते तब तक you can never say कि यार मेरा एकदम सही चल रहा है. So yeah. Nice. That. Right. काफ़ी अच्छे insights on writing. I'll see what I can do with these because I desperately want to get out of the corporate system and मतलब start. यार तो स्टार्ट राइटिंग ना. मयंक आई वुड टेल यू वन थिंग. मेरे को ना एक दो राइटिंग जॉब्स मेरे रील्स की वजह से भी मिले थे. मैं भी स्टार्ट किया हूँ रील्स बनाना भी स्टार्ट किया हूँ. आई एम ऑल्सो प्लानिंग ऑन मतलब प्लानिंग क्या आई स्टार्टेड राइटिंग सम सैम्पल्स और यू नो कॉमेडी स्केचेस एंड ऑल का देखता हूँ मतलब कहाँ जाता है कैसे जाता है. इट्स लाइक कहीं और यूज नहीं हुआ तो आई कैन जस्ट put these sketches on my own YouTube, you know, just to experiment and see who sees it and who doesn't. So I am planning on these things and I am working on it, but the only problem is I am working on too many things. Yeah, takes time. That is the problem. So I have to prioritize stuff and करना है मेरे को. हाँ नहीं बट डोंट ऐसा कुछ प्रेशर वगैरह मत डाल. तो खुद सोच कि यार तू कैसे दुनिया को बता सकता है that you are funny in the shortest amount of time and in the best way possible. Yeah.
So that I think because I think Anas is like a really good example of this. वो काफी lockdown में Anas Mohammed Anas, you guys might know him. Yes. So he's also a stand-up comedian for like people watching this video. वो so he's also stand-up comedian. तो उसने फिर lockdown में अगर कोई comic एकदम अच्छे से फटा होगा ना इंडस्ट्री में तो it's him. Like उसने ऐसे रील्स और इतने मस्त sketches डाले, comedy sketches कि like you know every उसकी कोई भी sketch देख लो बहुत सही है. And also उसका कैसा है कि उसके sketches if you like try to break down each and every sketch you will realize कि ये sketch का जो original idea था ना इसमें दूसरे लोग भी involved थे शायद. Like maybe he wrote the sketch thinking कि इसमें 2-3 characters हो सकते हैं, but then he realized कि कोई नहीं है तो अभी क्या करे, तो मैं खुद कर लेता हूँ. So you know, so ऐसे then टी-शर्ट वाला निकला था ना, भीगा हुआ टी-शर्ट वाला. Yeah, so उसके देखा ideas ही ऐसे रहते हैं उसके. So don't like मतलब if you want to really grow as a writer, start experimenting on your own self. Yeah. Like जो तुम दूसरों के लिए, because तुम I can say this like very confidently कि जो चीज तुम दूसरों के लिए लिखोगे ना, जब भी तुम खुद के लिए लिखोगे ना तो वो राइटिंग अलग ही होगी. Because you are the one like जो एक्ट करेगी, तुम कैमरा वगैरह हैंडल करोगी, तुम एडिट करोगी, तो तुम अपना वाला अलग ही आएगा तुम जो भी मटेरियल लिखने जाओगी तो. एंड इवन यू वोंट बी एबल टू डिस्क्राइब इट कि लाइक ये क्या है एग्जैक्टली, कैसे किया, तुम खुद वो इमेजिन नहीं कर पाओगे कि आई एम नॉट सेइंग बाय दैट, आई डोंट मीन कि तुम क्या छप्पर पार्ट रॉकेट साइंस ऐसा कुछ नहीं. आई एम जस्ट सेइंग दैट इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर अदर वर्क एंड इट हैज टू बी डिफरेंट बिकॉज तुम अपना जो दूसरा एनर्जी है, जो बेसिक एनर्जी नहीं, इट्स जस्ट दैट तुम जब भी दूसरों के लिए कॉमेडी स्केचेस लिखते हो या कॉमेडी मटेरियल लिखते हो, इट्स वेरी डिफरेंट. लाइक बिकॉज उनका ब्रीफ होता है, फिर उनके ट्वीक्स होते हैं, उनका फीडबैक होता है, यहाँ पे तुम ही हो ना. राइट, नो फिल्टर. यस, या सो लाइक देयर इज नो, मेरे केस में तो कुछ फिल्टर नहीं होता यार, मैं जो मन में होता है वो इधर भी बोल देती हूँ, उधर भी बोल देती हूँ. सो इट्स लाइक you actually develop a writing voice faster when you're writing for yourself. Right. This is a good insight. Yes. Yeah. And I've seen so, like, when you have your special own, you know, not like a Bombay accent, but वो एक रहता है ना कि टपोरी accent, yes. Not टपोरी accent, but जो हम लोग बात करते थे ना बचपन में, is the same, and that it gives you a unique thing for your stand-up thing. So does it add on for your sets or when you're delivering the joke or something? So I obviously did not plan. तुम लोग मेरा पहला देखोगे ना 2017 का स्टैंड अप, भाई सब इतना अलग था यार, because I did not sound like myself. देखो फिर ये बिस्वा ने बोला एक बार कि वो भी कैसे बोला, it's also very funny story. I was opening for बिस्वा एंड पहली बार मैं ओपन करी थी बिस्वा के लिए, और बिस्वा तुम उसके किसी भी शो में जाओगे ना वो ओपनिंग एक्ट देखेगा ही नहीं, ऐसे हेडफोन लगा के उसके सामने बैठेगा just to show him कि I don't give a fuck about your set. So like an idiot I went up to him and I asked him कि hi बिस्वा, can you please watch and give me feedback. Mistake नहीं करना चाहिए था ये, because he said अरे यार बहुत कॉमेडी देखा मैंने और कितना देखो ना उसने. And then he just looked at me, he felt bad, he was like अच्छा चल देखेगा तेरा सेट. इधर में गई, इतना गंदा टैंक किया है मैंने, I was surprised, like मैं इतना शॉक हो गई थी. मैंने बोला यार इतने अच्छे सेट के साथ कैसे टैंक किया मैंने, हेलो. So then after the show, Biswa he walked up to me, he said कि देखो फीडबैक चाहिए ना. I was like अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी बस धक्के मार के मत निकालो यहाँ से, बस मेरे को इज्जत की जिंदगी चाहिए इसके बाद और कुछ नहीं. He was like एजुकेशन कंपटीशन में आई है क्या तू? He's like कि तू जैसे दोस्तों से बात करती है वैसे बात करना स्टेज पे. Now hear me out. बिस्वा को पता नहीं था मैं दोस्तों से कैसे बात करती हूँ, but फिर भी he figured out कि like this is not the way you talk in real life. Right. And I think he figured that out because मेरा पूरा set proper English में था. Like you know cut to cut ऐसा वैसा, and I think like my body mannerisms like gave it away. Like there was something that he sensed that probably nobody else did. तो उसने बोला कि तू जैसे दोस्तों से बात करती है वैसे स्टेज पे बात कर, that's it. उसने ना इससे ज्यादा कुछ बोला ना इससे कम बोला. And that's when I changed. I was like यार I need to do something about it. So then I became like really casual and frank on set. और इसलिए I started avoiding writing my entire set ऐसे word to word. Because then फिर वो एलोकेशन में आ ही जाता था, एलोकेशन वाले जोन में. Because then अरे ये वर्ड रहेगा नहीं.
So Yes, it's like yes, that is अभी भी तुम मेरे देखोगे ना सेट्स जो एक रिलीज भी किया है मैंने सुशांत सिंह वाला. Sorry, it's not the Sushant Singh set, it's the Gold Diggers and Memes set. I was the तो Sushant उसका Singh भी- set, yeah. Yeah, exactly. I don't know what he's talking about. मैंने सुशांत सिंह के बारे में बात नहीं की. Rubbish, idiot. So वो वाला जो सेट है वो भी मैंने एंड तक वर्ड टू वर्ड लिखा ही नहीं कहीं पे. मैंने बस पॉइंटर्स लिखे और मैं जाके बोल देती थी बस. अनलेस इट्स लाइक अ रियली ऐसे प्रॉपर पंच लाइन तो मैं लिखती हूँ. ये But सीखना है यार, यार, यही नहीं हो पा रहा यार है. ये with time ही आता है. जब मेरे ये हेड with में time आइडियाज ही रहते हैं आता और मैं है. ट्राई करता हूँ एग्जीक्यूट करने का, भाई साहब इतना गंदा बॉम्ब करता हूँ मैं अभी Dude, ये एक तो लास्ट संडे मैंने फोन गिराया तब मेरे को अपलॉज ब्रेक मिला है. मैंने कहा तुम सालो 3 लोग परफॉर्म करके गए मेरे पहले, कोई नहीं हंसा. 5 साल से कर रहा है एक बंदा कॉमेडी यहाँ पे वाइजैक में, आशीष करके नाम है उसका, एंड ही वाज द होस्ट, ठीक है. एंड उसके जोक पे सब हंसते हैं हमेशा. एक आदमी गिगल तक नहीं कर रहा है उसके जोक पे. मेरी फट गई कि मैं कहा इस रूम को तो मैं नहीं क्रैक कर पाऊंगा यार, मैं तो 9 महीने पहले शुरू किया, मैं क्या क्रैक करूंगा. मैं गया, माइक पकड़ा, मैं तीसरा जोक भूल गया. मैंने कहा कि ठीक है फोन निकालते हैं अब. मैं फोन निकाला, गिर गया फोन. फिर मैं ऐसे करके देखता हूँ और जो अपलॉज ब्रेक मिला है और उसके बाद 2.5 मिनट बहुत अच्छा गया. मैंने कहा तुम लोग कितने हरामी हो, इतने ढीठ लोग. फोन गिराना पड़ा मेरे को एक लाफ के लिए, पहला लाफ के लिए अपने, और ताकि तुम लोग कॉमेडी शो पे अटेंशन दे पाओ अपना. तब जाके लोग सुनना स्टार्ट किए कि अच्छा अच्छा कॉमेडी भी हो रहा है क्या यहाँ पे करके. एंड गाइस प्रो टिप, कभी भी मिक्स्ड माइक में मत जाओ स्टैंड अप कॉमेडी करने. oh yeah, never it's never a fucking good works. idea. Never works. Everybody is there for the music. Nobody is there for comedy there. हमेशा यही होता है लिटरली. बट लाइक यार मेरे केस में उल्टा हुआ. पता है मिक्स्ड माइक में ना मैं 2 मिक्स्ड माइक में गई हूँ. उधर आई थिंक या तो पोइट्री खराब चल रही थी या मेरा आई डोंट नो, बिकॉज मैं जब भी गई मेरा बेसिक सेट भी वहाँ पे कुछ ज्यादा ही चल गया है. एंड आई वाज लाइक कि ओह वाओ, ये मतलब ये तो सही है. मे बी लाइक आई हैवंट अटेंडेड इनफ मिक्स्ड माइक्स टू लाइक यू नो. अरे डिपेंड करता है. इट्स लाइक इफ टू मेनी पीपल हैव डन पोएट्री बिफोर यू देन द रूम इज Yeah. सो सैड So दैट down, दे डोंट yeah. केयर Yeah. अबाउट व्हाट द गाय इज टॉकिंग अबाउट. दे आर जस्ट लाइक भाई सुन, मैं अभी अपनी एक्स को याद करके रो रहा हूँ, मेरे को नहीं सुनना है तेरा सेट. या ऐसा रहता है उनका मूड. थोड़ा आई थिंक रिलेटेबल होना चाहिए उससे रिलेटेड है हाँ. तो या यू नीड टू एटलीस्ट ब्रेक द आइस कि Yeah. मतलब एड्रेस व्हाट हैपेंड राइट बिफोर यू एंड देन ईज देम. ऐसा नहीं कि सो गाइस अभी हमने डेथ की बात की है रिसेंटली पोएट ने, तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ फक ऑल डेथ इज. एम आई राइट? डू दैट. थोड़ा आई थिंक थोड़ा मर्यादा रखिए. ये क्या कर रहे हैं राइट. या लाइक अगर वो इसके मेरे से पहले अगर कोई बंदी अपने हरासमेंट के बारे में बात करके गई तो आई सडनली कांट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पीडोफाइल्स, राइट? आई मीन Yes. थोड़ा आई नीड टू You have to अंडरस्टैंड. set the context first, basically. या Yeah. कि लाइक यू नो पीडोफाइल्स गलत होते हैं बट पीडोफाइल्स आल्सो फनी होते हैं. सो आई नो दैट बिकॉज़ आई एम वन. आई लव माय नीस. गाइस पॉडकास्ट के मेरा लिए observation सही था. मेरा observation सही था. गाइस ठीक है, तो पॉडकास्ट dark के लिए comedy. उर्जिता ने जोक्स प्रिपेयर नहीं किया था अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए. हाँ सॉरी अगर कोई कॉर्पोरेट देख रहा है तो यार मैं पीडोफाइल वाले जोक नहीं करती हूँ. मैं बहुत कोई कॉर्पोरेट काश इतना बड़ा होता मेरा चैनल, क्या वुड हैव बीन लाइक कॉर्पोरेट्स वॉच दिस. बट ऐसा नहीं है. ओह मैन, what do you think about the fact that when you see Mumbai, Delhi, it's more about accents and body language, but when you talk about Bangalore, Hyderabad and Hey, Chennai, Bangalore people also have an accent. What the fuck are you talking about? no, it depends. They It have depends. the accent of we are underrated. That's what the accent is called. Hey man, hey macha, we are smart, intelligent, good natured people. Still, while all these Northeast getting all the money and people, that's the accent. I think that's why their accent, because you talked about them this way, and all North Indians do. So you can see that the cause and effect just happened, guys. Like तुम्हें पता है कि क्यों हो रहा है ऐसा वहाँ पे. But मतलब I've just observed कि when it comes to Bangalore comedy, a lot of them do it purely in English and like
there's hardly any body It's heavily language. technical. No, it's heavily technical. Yeah, it's heavily technical and there's hardly any body language involved, you know. But in Mumbai and Delhi, a lot of मतलब एक एक्ट देखोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ कॉमेडी हो रही है, एक सॉर्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस लगता है. It's not just purely stand up, you know. It's a guy who is just enjoying and dancing on stage, ऐसा लगता है देखने में. तो जैसे you also told कि Zoom के लिए you have to write very tight sets, but when you are going on stage you can do a lot of crowd work and body language बहुत अलग होती है. I think Kel Shrestha doesn't mind doing Zoom mics because it's the same for him. But yeah, you understand what I mean, right? So what do you think about that? I mean, is it actually the case or matlab is it a stereotype that one shouldn't have in I mind? don't know man, because I think because शंकर चुगानी बैंगलोर कॉमिक, उसका भी काफी मतलब हैंड मूवमेंट्स वगैरह रहते हैं, उसकी भी बॉडी लैंग्वेज रहती है. आई डोंट थिंक इट्स अ मुंबई बैंगलोर दिल्ली थिंग. इट्स जस्ट दैट तुम्हारा अगर थिएटर बैकग्राउंड होगा ना, मेरा भी थिएटर बैकग्राउंड है, मैंने कॉलेज में 3 साल थिएटर किया है. सो तुम्हारा अगर थिएटर बैकग्राउंड होगा ना तो तुम्हारा वो अपने आप आ ही जाएगा. लाइक अभी आकाश गुप्ता का थिएटर बैकग्राउंड है, मेरा थिएटर बैकग्राउंड है, फिर आई थिंक निशांत सूरी का भी थिएटर बैकग्राउंड है, और किसका है, काफी कॉमिक्स का है वैसे. एंड दिल्ली वाले कॉमिक्स तो इन जनरल दे आर वेरी लाउड एंड एक्सप्रेसिव, लाइक एंड आल्सो नॉट ऑल ऑफ देम, बाय द वे people are only loud and expressive, like not the women. स्वाति, श्रेया, ये लोग ये बिल्कुल भी लाउड वर्ड नहीं है उनका. ये शशि है थोड़ी, शी इज वेरी एक्सप्रेसिव, या शशि धीमन, बट अदरवाइज ऐसे सब नहीं है. मतलब अभी मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, ये तीनों में तुम देखोगे कि एक्सेप्शंस है हर जगह. एंड बैंगलोर का इफ आई मस्ट से उनका काफी ऐसे लाइक राइटिंग हैवी मटेरियल होता है. And it's all of like them are inspired from people outside. All of them. Yeah, exactly. I made a vlog with Kelton Shankar, ठीक है. लास्ट वीक वो लोग आए थे तो मैं गया, आई वाज लाइक चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं करके मैं किया व्लॉग. उसमें भी 3 मिनट शंकर एंड केल्ट आर टॉकिंग अबाउट कि you know this guy was opening for him, Bo Burnham, ये वो, मतलब ऐसा बात कर, बिल बर ये वो, and उनको इतना ज़्यादा knowledge है इसका, and they're just like, you know this guy he used to do comedy in 1970s. I'm like 90s का तो पता नहीं है उतना, 70s का बात कर रहे हो तुम, ऐसा हो जाता था. And we were just like, oh yeah, oh okay ये चल रहा है वहाँ पे, हम लोग को कुछ पता नहीं है, कोई context नहीं है. And they watch a lot of specials, like hell lot of specials. ऐसा कोई कॉमिक नहीं होगा धरती पे जिनको उन्होंने देखा नहीं होगा इंग्लिश में, ऐसा है. एंड शंकर चुगानी हैज अ लिस्ट ऑफ 1000+ स्पेशल्स. नाउ इट्स मोर देन 1100-1200 एंड ही हैज टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम. एंड इट्स लाइक आई हैव द लिस्ट एंड इट्स टू मच. वाओ यार, इतना तो मैं भी नहीं देखूंगी यार. मेरा पता प्रॉब्लम क्या है, मेरे को मजा नहीं आता है देखने में. नहीं आता है. बहुत कम ऐसे नॉन इंडियन कॉमिक्स है जिनको, जैसे मैं रीसेंट फेवरेट इज Taylor Tomlinson. Yeah. Taylor Tomlinson. How did you know that? Oh, that's I think तुम्हारी favorite है. तुम्हारी भी, हाँ भाई. So Taylor Tomlinson and अपना ये Andrew Schulz तो यार बहुत फटा है, बहुत फटा. So ये मुझे, and also Daniel Sloss. तो ये 3 कॉमिक्स है, इनका मैं कुछ भी देख लूंगी, कुछ भी दिखा दो मैं देख लूंगी. ये मेरे उतने लेवल के फेवरेट है. बाकी मेरे को यार रिकी जर्वाइस और जो इतना बोलते हैं, मेरे को आई डोंट नो उतना. मे बी आगे जाके मैं थोड़ा और मटेरियल उसका देखूंगी तो शायद और पसंद आ जाए, बट पहली नजर में तो प्यार नहीं हुआ था. दूसरे जो वो तो नहीं हुआ था यार, वो ऐसे नहीं. मुझे थोड़ा एक तो उनके रेफरेंसेस मुझे समझ में नहीं आते, बिकॉज मैंने वो जो बेसिक उनके जो मूवीज है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या उधर का जो कल्चर है, यू नो, जो काफी मूवीज देखने के बाद तुमको समझ में आ जाता है, नुआंसेस होते हैं कल्चर के, वो मुझे अब तक इतने पता नहीं है. लाइक यूएस के तो भी पता हो गया, बट लंदन के तो बिल्कुल भी नहीं पता है. यू नो व्हाट आई मीन. सो वो चीजें फिर वो टाइम लगता है समझने के लिए. मेरा कैसा रहा है कल्चर, राजू श्रीवास्तव, सुनील पारी, ये सबको देख के बड़ी हूँ. सो यू कैन बी बोथ. आई मीन आई एम जस्ट सेइंग दैट मैंने मेहनत नहीं की है अपने एंटरटेनमेंट वैल्यू पे. But like there is also one comic, Ali Wong, फाड़ देती है एकदम उसका भी. Oh yeah, she's also nice. हाँ, she's nice. But favorite नहीं है, प्यार नहीं हुआ उससे. It's Taylor Tomlinson, so yeah, I'll agree. Definitely I'll agree. Yeah.
And talking about Andrew, he go to that thin line कि offend हो और फिर नीचे खींचेगा वो. That is damn. He's also like sometimes ऐसा लगता है कि उसने offend कर दिया है मुझे, but I'm still laughing. I like how dare I don't you? think he holds back. I don't think he holds back like Abhishek said. Abhishek, तू पता नहीं तेरे मतलब तुझे लग रहा होगा, but bro, have you seen the latest set that he released जिसमें कि मतलब वो बोलता है एक black dad है and उसका एक white बेटा है, white son, adopted white son, and he talks about like you motherfuckers. It's like motherfuckers looking like you started buying motherfuckers looking like you, and then you have turned it around. वो इतना मस्त बोला है, and like वो कोई भी अगर यूएस पेट्रियट को सुनाओगे वो भैंस गोली वोली मार देगा, ऐसा इस लेवल पे उसने बोला है. मतलब पूरा खुला अपार्थाइड के बारे में बोला है उसने और ये किया है. बट देन पॉइंट है कि वो इतना मजेदार बना देता है स्टेटमेंट को. तुम किसी संगी को भी ट्रांसलेट करके सुनाओ वो भी गोली मार देगा. दैट्स राइट. एंड वही पॉइंट है कि मतलब वो इतना मजेदार तरीके से बोलता है. आई थिंक ही मेक्स इट सो एंजॉयबल बिकॉज उसका एनर्जी क्या मतलब एनर्जी लेके जाता है स्टेज पे. माय गॉड, वो एक भी टाइम ऐसा नहीं होता है कि उसका दिमाग शांत बैठा है और वो कुछ नॉर्मल बात कर रहा है. नहीं, आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी उठा के फाड़ना चालू कर देगा और पूरा उसका unless the topic is blown to bits, he won't go to the next topic. That's his style. I think वो बहुत पसंद आता है. Another comic is Chris D'Elia. मतलब वो oh yeah, he's a great pedophile. He's also my god. I know it must be difficult for you guys कि मतलब तुम किसी के I know कल को अगर मुझे भी बोल देगा कि टेलर टॉमलिंसन है, उसने भी हरास किया है, मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मैं भी बोलूंगी yeah you should separate the art from the artist. नहीं नो के उसका वो है मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है सिंस आई फॉलो हिम, तो उसका वो भी ऑब्जर्व किया है फेज, एंड नाउ आई थिंक ही हैज चेंज्ड फॉर गुड, सो एट लीस्ट. But like does this ever happen with you guys कि ऐसे जैसे लुइस सीके, क्रिस डेलिया वही डेलिया मुंबईया कहीं भी आ. See, this was such a fucking star one laughter challenge joke. But that's the point, right? Like no, that's the point. वो first thought jokes थे जो मेरे स्क्रिप्ट में कभी नहीं जाते. पता है, ठीक है, दिख रहा है. तो उसका वो कैसा है, तुम लोग का ऐसा कभी होता है कि जब भी इसके बारे में न्यूज़ पता चलती है कि ओ फक दिस गाय इज अ हरासर नाउ, उसके अगेंस्ट केस हो गया, एंड देन यू रीविजिट हिज ओल्ड सेट्स एंड यू रियलाइज कि ओ या द साइंस वर राइट हियर. The problem is तो दी थी भाई ने. I think the problem with me is I like too many people who have done too many bad things in their lives and I follow them a lot. जैसे मतलब एबी वालों पे भी केस हुआ है. आई लव देम, आई लव देयर वर्क, ठीक है, बट उनका वो नहीं था ना, उन्होंने किसी को हरास नहीं किया था. हाँ, आई मीन आई नो, बट यू नो द पॉइंट इज एफआईआर तो हुआ ही था ना यार, वो उस टाइप की चीज है. देन लुइस सीके, डिलिया और भी बहुत. Hey, that's very Joe Rogan of you, man. But yeah, I get it. I've made it. Joe Rogan. बस मैं और एक बार इसको जो रोगन बुला दिला, बोलेगा क्या है ये लो रेजर. थैंक यू गाइस. कटे जाएंगे बाल अभी. यही डंबल करना चालू कर दूंगा. कि तू जो रोगन नहीं दिख रहा है तो संजय दत्त दिख रहा है, अग्निपथ में का है. That's Welcome to roast of Sehmaya. Oh man. But हाँ यार, I mean I feel like art and the artist वाला scene है, but I also मतलब I take into account that yeah these guys have done bad things and they are being held accountable for that. And I feel like जब कोई बंदा confess कर देता है and you know he works on it, I still am able to follow him or her. But अगर वो deny कर रहा है और ignorant हो रहा है उस बारे में, then I cannot follow their work anymore because you are not even trying to change and you are not even trying to evolve at all. तो then I can't. तो वो I think मेरे साथ है कि I respect the art and the artist if he is ready to change, you know, and be a better person in the future, sort of a thing. But like, does it happen to you? Like मेरे को कैसे है ना, Zoom mic में green room session होता है and you get to know the comic और वो एकदम ऐसा एकदम ego दिखा रहा है और then I like fuck it, मेरे को इसका जोक पसंद नहीं है, इतना भी अच्छा जोक हो, but if he's not good as a person, I don't know, I don't like this at them.
यार पर्सनल happens for me sometimes. इंटरेक्शन में ये है कि मतलब अगर तुम पर्सनली इंटरेक्ट कर रहे हो किसी अपने कोई बंदा है जिसका तुम फैन हो या कोई बंदा है जिसको तुम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, लाइक यार क्या मतलब परफॉर्म करता है, देन ही डजंट टॉक टू यू पोलाइटली, फिर तो वो फैन मूवी वाला सीन हो जाता है ना, you wanna get back at him after that कि you fucker you just wait let me get there and then I'll show you वाला सीन टाइप का हो जाता है. अंदर से आता है एक आवाज कि छी यार किसको देख रहा था मैं आज तक. No, does it happen But to you, Urjita? I think It's not the no. case. So the thing is मेरा एक तो ऐसे मैंने ऐसे कभी किसी कॉमिक से एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो मुझसे बात करेंगे just because I like them. मैं in general I'm a very shy person. So like कभी भी like I'm यहाँ पे because you know यहाँ पे still like there's context is set right, like यहाँ पे बात करनी ही है. So you know but like ऐसे अगर हम ऐसे 4-5 लोग होते तो फिर मैं इतनी बात नहीं करती for sure 100%. So I'm shy in general and मैं ऐसे भी किसी कॉमिक के पास गई नहीं हूँ बात करने के लिए कि hey hi what's up, because मुझे पता ही नहीं क्या बात करते. एक बार बिस्वा से बात की थी, हक के आ गई थी. So उसके बाद मैंने जब 3 साल बाद बिस्वा से मिली, I was on the same lineup as him and I told him कि बिस्वा you know you changed my life and then he was like oh how, and मैंने उसको बताया. फिर वो आगे जो भी कॉमिक कर रहा था उसको बता रहा था ये तेरे को मालूम है मैंने इसका जिंदगी चेंज किया. I can imagine him doing that. Yeah. So in general I don't like really because I fear rejection a lot more than the regular people. मेरे को like literally मैंने अगर एक तो मेरी आवाज ना भी यहाँ पे काफी बड़ी आ रही है but like my it's थोड़ा soft. So like ऐसे रियल लाइफ में भी ना मैं जब भी बात करने जाती हूँ ना तो मेरे को रिपीट करना पड़ता है कभी-कभी because like people can't hear. So ऐसे मैं अगर कोई कुछ बोल दूँ and like सामने वाला को रिएक्ट नहीं करता है तो okay. Like वो भी मेरे दिल पे लगती है even though I know who's at fault. तो इसके मेरा वो ऐसे हो जाता है कि I don't remember that guy's name but बीच में क्लिप कोई तो वायरल गया था. So this guy awkward guy used to walk up to random ladies, उनको यो वगैरह करके दिखाता था and then कोई अगर उनको कोई उसको रिजेक्ट करता था तो used to be like कि okay ऐसे he used to just walk up to people and be like hey hi oh okay no okay bye. It was just like so relatable. तो उसका क्लिप मिला ना मैं तुमको दिखाऊंगी. I know it's not that I know I don't know why I randomly said that. उसका इतना भी पॉपुलर था नहीं कि मैं उसको casually I like how you guys were just looking at me trying really hard to think who she is talking about. नहीं इतना भी पॉपुलर नहीं गया था. But yeah. कैप्शन में जाएगा episode 26 उर्जिता talking about yo-yo guy. Yo-yo guy. And then लोग awkward yo-yo guy, sorry. Honey Singh is cool, okay? उसका रील उधर फेमस हो रहा है ऊपर इधर व्यूज भी बढ़ रहा है ऐसा हो जाएगा. बट नहीं मेरे को so since like तुम्हारा क्वेश्चन ये था there is one comic जो तुम्हारी कितनी बेइज्जती कर लेना फिर भी तुम उसके जोक्स पे हंसते हो. मानिक माना. Oh right, yeah. मानिक माना तुम्हारी कितनी भी like literally after a point I've seen like male comics go up to him and be like मार दो ना एक बार सर. तो पीछे से आगे से एक बार थोड़ा सा टच कर दो सर प्लीज थोड़ा सर कहाँ जा रहे हो सर. I've seen that look in male comics की आंखें की like सर प्लीज थोड़ा मार दो सर उसी के लिए आए थोड़ा मार दो. तो yeah he's that oh comic my god जिसको वो literally मतलब you know so this is like the basic of like very basics comedy के basics में एक चीज होता है कि you need to be really likable as a person if you want to sound funny because then if you're likable then it's not difficult for people to find you funny. तुम थोड़ा charming हो तो फिर वो एक point आ जाता है. but if you imagine the context later. अच्छा ये किसी ने बोला था क्या कि मयांक को क्या हुआ था? मैं क्या नहीं I don't know what is he laughing about. क्या हुआ बता ही दे एड्रेस कर दे. तो she was like कि चार्मिंग होना चाहिए तो मेरे को एक कॉमिक का नाम हाँ मुझे भी याद आया. हाँ मैं बोलने वाला था कॉमिक का नाम but then I was like ठीक है Kenny ना. हाँ yeah Kenny with the guitar. You need to be like charming and really likable if you want people to find funny if you want people to find you funny on stage. So मानिक माना ऐसा कॉमिक है जो like आते ही बता देता है कि खबरदार किसी ने मेरे को लाइक किया तो उसका ऐसा ही वो वाइब क्रिएट करके आता है. 5 मिनट के सेट में भी उसका यही होता है. वो लिटरली एक ओपन माइक में आया था मुंबई में मेरे को अभी भी याद है आया था
माइक पे 1 मिनट तक सिर्फ घूरता रहा लोगों को, सही में? तो जैसे घूरता, या डूड दिस एक्चुअली हैपेंड मेरे सामने, घूरता रहा एंड देन ही वाज लाइक भाऊ भाऊ एंड देन ही वाज लाइक तुम लोग भी बोलो भाऊ भाऊ, 5 मिनट तक यही बकचोदी करके बाय, दैट्स इट इज लाइक what the fuck is this guy? So he doesn't care about stage, he doesn't care about like कोई अच्छा सेट बोलना है, नहीं मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, तुम मेरे लिए यहाँ पे, तुम मेरी सभा में राइट। So he's that guy कि वो आता ही है। I tried मेरे को लाइक किया तो I tried following Manik on Instagram but then I was like क्या देखूं मैं इसके Instagram, इतना रैंडम Instagram किसका है? हाँ इतना रैंडम गंदा पोस्ट है, मतलब इंस्टा वाइज ऐसे वो तो कुछ भी समझे। इतना कम पोस्ट करता है ना हाँ, कि हाँ, लाइक इंस्टा बहुत कम। तुमने उसके सारे नोटिफिकेशंस ऑन किए ना तो भी इंस्टाग्राम बोला कि क्या देखना है यहाँ पे क्या देखना है, आगे और एक बेकार दिन और क्या देखना है। Yeah. But this question we ask everybody, who is your favorite Indian comic? मैं पूछने वाला था यस। Yeah. It keeps changing, dude. Like as of now, it's Shashwat Maheshwari. और yeah. Yes. Even he has So- grown immensely in the pandemic I think, मतलब वो भी Yeah. रील्स अपना डाल के बहुत ज्यादा ग्रो किया। Yeah, and I'm glad कि उसने ये किया है, उसने भी अडेप्ट किया है सोशल Yes. मीडिया से, बिकॉज आपने देखा होगा कि जो रील्स में डाल रहे हैं वो सेट ऑलरेडी यूट्यूब पे जा चुका है। यस Yes. So I don't know उसको like कैसे सद्बुद्धि है कि ये काट के भी डाला जा सकता है। बिकॉज जो उसके टाइप के जो कॉमिक्स है, मतलब उसके बैच के कॉमिक्स है, तो बैच काफी बचपना वाला वर्ड है बट एनीवे आई कांट रियली थिंक ऑफ रिप्लेसमेंट। उसके वाले जो है कॉमिक्स दे आर लाइक कि हमको सोशल मीडिया पे कुछ करना ही नहीं है। सो Yeah. ये उसने काफी अच्छा किया कि ही रियलाइज कि यार अपने वाले जो जोक्स थे वो रील्स के लिए ही बने थे। सो आई थिंक दैट्स लाइक अ मैजिक, मतलब व्हिच हैपेंड विद सिद्धार्थ डुडेजा एंड शाश्वत महेश्वरी। कि लाइक डुडेजा का भी लाइक यूट्यूब पे मटेरियल काफी चल गया था बट फिर भी उसका वो वाला फॉलोइंग नहीं आ रहा था। एंड देन उसने रील्स पे जब भी डालना चालू किया, उसके थे 30 सेकंड्स के वीडियोस भी, 30 सेकंड्स के बिट्स एंड पीसेस। सो देन उसको काफी ऑडियंस भी मिली। लाइक डुडेजा एंड शाश्वत महेश्वरी आर डूइंग ज़ूम शोज बैक टू बैक, उनका वो चल ही रहा है। तो क्या एंड बाहर का तो पता ही दिया। यस Yeah. या एनी अदर क्वेश्चंस अभिषेक? अगर उर्जिता कुछ बोलना चाहती है तो अच्छा any good मैं व्हाट डू यू थिंक ऑफ द पूछती हूँ अभी। पॉडकास्ट अर्जिता? वेरी अमेजिंग। मेरी मम्मी है यहाँ पे अगरबत्ती लगाने। हाय मम्मी। नमस्ते No आंटी। problem. नहीं ओके, तो आई आस्क यू ना, तुम्हारा कॉमेडी जर्नी कैसा रहा अभी तक? काफी गंदा। अभिषेक तो क्विट करना चाह रहा है। He's like, No. वो बोला कि भाई मुझसे नहीं होगा, 2-3 साल लग जाते हैं वीडियो निकालने में, बहुत ज्यादा टाइम है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे भी लगता था, बट इट्स जस्ट दैट थिंक ऑफ कॉमेडी एज एन एजुकेशन। मतलब तुम यार अपना जॉब लेने से पहले 2-3 साल डिग्री का मेहनत करते ही हो ना। हाँ, yes. सो इट्स नॉट दैट जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग ओपन माइक्स डजंट मीन कि तुम अभी भी तुम्हारा मटेरियल इतना अच्छा है कि people would pay to see your shows. Yeah. So उतना people say 2-3 years because उतना टाइम लगता है तुमको खुद का मटेरियल और खुद का funny पर्सनालिटी होना। बिल्ड करने के लिए। Yeah. So वरना ऐसा तो मुनावर ने 2 साल में निकाल दिया था अपना वीडियो। He was like very sure of what he wanted to do, उसको किस टाइप का मटेरियल करना है। I think the main part of मतलब stand up is if you want to sell shows, the first crack, you know, first nut that you have to crack is finding your voice. If you can find your own style, I think you can make people laugh based on your material. You know, material तो gradually funny होता है, but I think you don't get there and तुम kill नहीं कर सकते तब तक जब तक तुम अपना voice नहीं मतलब निकाल लेते, because people figure out that you're not comfortable on stage. I mean, people are Yeah, intelligent definitely. enough to understand that अरे ये comfortable ही नहीं है, ये awkwardly सब कुछ बोल रहा है, and बहुत uptight होके करते हैं हम लोग अभी भी, because we are still Yeah. new and we haven't adapted to it as well. मतलब stage पे अभी तक डर adapt के नहीं किया। करते हैं। हाँ मतलब ये है कि यार पूरे टाइम में कॉन्शियसनेस है कि यार चलेगा कि नहीं पता नहीं, अभी तक वो एक सॉर्ट ऑफ बेसिक इम्यूनिटी होती है ना बॉम्ब करने से कि मतलब रोने का। ट्राई करना है बॉम्ब सिर्फ के बाद सेट। रोने का। हाँ मतलब ट्राई करना है सिर्फ सेट, चले ना चले बाद में देखेंगे, नहीं चला तो बेटर करना है वाला सीन वो नहीं आया अभी तक। वो ऐसा है कि बॉम्ब हुए तो उस रात मन करता है कि खंजर घोप के मर जाए, एक हाथ भी नहीं हंस रहा था।
इतना शांत रूम और इतना मतलब बहुत ज़्यादा ये एंग्जियसनेस हो जाता है कि क्या कोई भी सेट नहीं चल रहा है, 8 महीने से कर रहा हूँ, कुछ नहीं चल रहा है। मतलब वो मोमेंट्स भी भूल जाते हैं जब हाँ शायद लाफ आया था और रिकॉर्डिंग भी पड़ी है कि जहाँ पे लाफ है, लेकिन फिर भी और लाइक कि यार लाफ ही नहीं आ रहे, कहीं लाफ ही नहीं आ रहे, कभी आते ही नहीं। वैसा वाला एक सीन हो जाता है माइक के बाद। कॉर्पोरेट वाला प्रेशर मत डालो पहली बार। माइक के बाद 8 महीने हो गए रिजल्ट्स कहाँ है वही। शंकर, किधर है, कहाँ पे हो रहा है अप्राइजल। वो वाला प्रेशर मत डालो। एंड इट्स जस्ट दैट ये आई थिंक लाइक काफी अच्छा स्निपेट है ये तन्मय भट्ट ने बोला था एक वीडियो में अभिष मैथ्यू के जर्नी ऑफ अ जोक में, एंड इट वाज लाइक सो ट्रू कि उसने बोला था फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड यू आर इन योर फ्रेंड सर्कल। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जो पर्सनालिटी है ना वो अगर स्टेज पे, इट डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू बी दैट गाय यू नो जो एक्सट्रोवर्ट है जो सबसे बात करता है, यू कुड बी दैट इंट्रोवर्ट आल्सो जो किसी से बात नहीं करता और पीठ पीछे सबकी बिचिंग करता है। Like you could be any character. In fact, this is an unexplored territory. So तो figure out कि तुम कौन से कैरेक्टर हो, and you need not have to be the main character. You just need to know कि तुम because when you figure out तुम कौन से कैरेक्टर हो अपने फ्रेंड ग्रुप में, अलग-अलग फ्रेंड ग्रुप्स में, then you realize कि तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है. It becomes easier for you to judge तुम कौन हो. You know, और ये चीज मैंने उसके बोलने से पहले कर ली थी, and because like I had already done that, and when he said it, it made more sense to me. I was like, this was an easier way of doing what I did. What took me 2 years to do, उसने वो एक लाइन में बोल दिया था. So I think that's a great advice, and see if we can use it. Right. Yeah. And I think एक और चीज मैंने ऑब्जर्व किया है कि बिस्वा ने पॉडकास्ट पे जितने लोग आए हैं, like at least 50% ऑफ देम लाइक यार बिस्वा से एक बार इंटरेक्शन हुआ था, उसने ये बोल दिया था मेरे को, एंड उसके बाद तो मेरा कॉमेडी स्टाइल चेंज। लाइक डैम ब्रो, बिस्वा ने बहुत लोग को एडवाइस दिया। आई थिंक मुंबई सीन में जितने भी लोग थे एंड बैंगलोर सीन में अर्ली ऑन जितने भी लोग थे, लाइक शंकर एंड ऑल, आई परफॉर्मड अ लॉट विद बिस्वा बिकॉज उस टाइम पे बिस्वा वाज इन बैंगलोर, तो ही हैज परफॉर्मड अ लॉट देयर। तो शंकर आल्सो सेड दैट यू नो I went to Biswa once and I wanted to impress him, but then he was like, क्या कर रहा है रे तू करके, वो जान के क्रिटिसाइज करता है तुमको कि तुमको बुरा लगे टाइप्स, बट he doesn't mean that, वो बस उड़ाने के लिए ये करता है, लेने के लिए नए कॉमिक्स की, एंड फिर वो कुछ एडवाइस दे के चला जाएगा टाइप्स का सीन होता है। तो आई थिंक Biswa has given advice to a lot of comics जब वो करता था। इसलिए तो he was the first comedian to start his own teaching class. चाहे क्या पता उसने फ्रंट रो के सीईओ को भी एडवाइस दिया होगा, ये क्या कर रहा है, बच्चों को सिखा रहा है, ऑनलाइन इज द फ्यूचर। वो बोल रहा है कितना घटिया आदमी है। या मेरा तो अलग ही सीन था, लाइक आई स्टार्टेड बिकॉज़ मेरा ब्रेकअप हुआ था और आई नीडेड अटेंशन तभी, और एंड देन आई थिंक 1-2 ब्रेकअप जोक्स काफी मतलब मेरे को अच्छा लगता है, वो किया लाफ, अरे मस्त ये इसके ऊपर वो जब भी वो जो टैंक को मार दे, तुझे रियलाइज होता होगा कि हाँ एक्स ने सही किया। शायद गलती मेरी होगी। अरे मतलब ऐसा इट्स लाइक इमेजिनरी ड्रीम में एक्स को मार देने का मतलब। तो वो आई नो इट्स सैडिस्टिक, बट वो तो लाइक यू कैन डू एनीथिंग। यू नो शी इज प्रोबब्ली वाचिंग दिस वीडियो, मतलब वो नो she'll not. That's what, because though I understand कि like when you break up with तभी you stop seeing that person, right? और अभी तो कैसे तुम उसको ऐसे भी सोशल सर्कल में कहीं पे मिल नहीं सकते, so this is all they have of you, तुम्हारे random videos. So like never underestimate the power of a random video who just wants to see you exist somewhere. So like I wanted my ex to you know see me exist somewhere. She might have, how would you know? उसने देखा नहीं रहेगा, कहीं तो देखा होगा ना उसने। मैथ्स का जैसे प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन होता है, तुम्हारे अगर चैनल पे एक भी व्यू आया, there is a high probability कि वही है। और मेरी एक्स ने तो 5 अकाउंट से किया था यार, पूरे परिवार के अकाउंट सब्सक्राइब कर लिया था, तो थैंक यू सो मच फॉर 6 यूजलेस सब्सक्राइबर्स, बट या जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर होंगे 994 ऑर्गेनिक होंगे, और वो जो 6 पहले से पड़े हुए
उसके वजह से पेमेंट चालू हो गया। अनसब्सक्राइब कर सकती थी पर उसने नहीं किया। हाँ, yes. इसलिए कि यार अपना ब्रेकअप है ठीक है, तेरा करियर बनना चाहिए। वैसे जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना वैसे इन्वेस्ट किया। हाँ चलो रिलायंस से अभी मुंह उखड़ गया पर अभी 10 साल से इन्वेस्ट किया तो कैसे विड्रॉ कर ले। कंपाउंडिंग है। बट Thank you so much for being here, Rujita. Amazing. for calling me. So much fun. इतना मजा आया भाई, आज मजा ही आ गया। क्या बोल रहा हूँ इतना मजा आया, मजा ही आ गया। ये ऑनेस्ट हो जाते मेरे कंपनी में रह के लोग। हो जाते वो ऑनेस्ट, मैंने भी देखा है। But yeah, it was so amazing, very funny, very intuitive. Thank you so much. We'll definitely see what I can do with my writing career. We'll approach you also to see what can happen. For sure, man, 100%. You have my Instagram. I'm a WhatsApp also. I think I'm not sure. Instagram तो है, इसमें मैं active रहती हूँ. But how are people नहीं पता है. How are people not active on WhatsApp? I found people who are not active on WhatsApp. How can you be not active on WhatsApp? You always have notifications coming in from close ones. Yeah. No, I think they just like want to बचपन का ignore प्यार। you. नहीं बचपन। Yeah. नहीं, I think WhatsApp वो email की तरह हो गया है ना, तुम अभी सबको I prefer like texting everybody at once. वो एक मैसेज आया होगा तो I don't reply unless like I really like you. Then I'm like हाँ क्या? I love you too. मैंने बस बोला था डॉक्यूमेंट भेज दे। सॉरी रॉन्ग नंबर। Right. चलो। Thank you so much, Urjita. Thank you, Abhishek, for co-hosting this. And with this, guys, we have come to an end of the podcast. To the audience who are returning, thank you so much once again for coming and watching my, episode and stay in. I mean, क्या बोलते हैं यार? मैं भूल गया, outro भूल गया. Keep revisiting for newer content. I'll also do some chess streams maybe soon. So let's see. And चेस like, हो गया, share, बैडमिंटन subscribe. खेल ले। चेस हो गया। नहीं यार, मैं chess streams Javelin, करूँगा, but javelin खेल यार। that will only be a motivation to actually learn chess and do something because मेरे को mind games बहुत अच्छे लगते हैं. अच्छा। Girls be अरे तो एकता कपूर की सीरियल देख ले, सब उधर है। छी यार, Mind game. छी यार. चलो guys, चलो I'll also leave. Yeah, Thank you yeah. so Thank much. you, thank you, And Urjita. you guys can follow me on Instagram and Yes. Twitter. But follow me on Instagram. Twitter पे मैं Twitter पे उर्जिता सिर्फ जॉब मांगती है. But yeah, you can find her Instagram in the description, guys. Thank you so much. And with this, Couch Potato signing out. Like, share, and subscribe. Yay. Stop the